बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 के हमने फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि आपने एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को y के इक्वल करना है। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x1 बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि सीकेंड इनवर्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एंगल का यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट करे, एंगल को रिप्रेजेंट करे ना। तो यहाँ पर एंगल जो होगा वही हम एक्स की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं रिप्लेस, तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और एंगल का अब डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो क्या देगा हमारे पास। अच्छा, ये एंगल का जो डेरिवेटिव है ना, ये आपने न्यूमरेटर में लिखना होता है। ठीक है, मतलब फाइंड आउट करना होता है। ये ना आप डिनोमिनेटर में इसके आगे लिख दो तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या देगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, और इसका क्या हम लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल। तो लगाते हैं क्वोशिएंट रूल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, ऊपर कैसे लिखेंगे, जो आपके पास नोमिनेटर वैल्यू होगी ना, वो आपने एज इट इज लिख देनी है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर जो न्यूमरेटर में फंक्शन होता है ना, उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर पर पावर रूल अप्लाई होगा और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, फिर नेक्स्ट माइनस, अब आपने क्या लिखना है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जस्ट 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट है और इस फंक्शन पे भी क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो जब इस पर स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओवर, अब ये देखेंगे ये एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ से एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है, और जब हमारे पास मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखें ना ऐसे 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये देखेंगे बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ से क्या बचा है फंक्शन माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2x इंटू -2। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट, अब ये देखिए ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कौन सा बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या रिप्लेस करते जाएंगे, 1, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस आएगा और फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है ना, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। और ये देखिए 2 टू दा क्या होता है 4, और क्या आ जाएगा माइनस 4x आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये इसके साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये देखेंगे ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट, यहाँ से ये x की पावर 4 और ये माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा है 2x स्क्वायर, और ये भी क्या बचा है 2x स्क्वायर। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास 4 किसका स्क्वायर बन रहा है 2 का, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो ये देखिए हमारे पास 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है ना, तो ये इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, तो खाली क्या बचेगा हमारे पास 2x बचेगा ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x आ गया, ठीक है। अब ये देखें x से कैंसिल आउट और 2 अंदर रूट द 4 आ गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है इसका आंसर -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, और वो क्या है हमारे पास -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कोटेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस फंक्शन को भी y के इक्वल करेंगे, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू dy dx कोट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और देन एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, यही होता है ना। अब लेकिन यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल क्या है हमारे पास 2x ओवर 1 माइनस एक्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखें हमारे पास यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा ना, ठीक है। और इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए ना ये यहाँ पर 2x का भी स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, प्लस फिर 4x स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो क्वोशिएंट रूल क्या है कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या लेना है स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में फंक्शन होगा उसका पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 2x का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट फिर माइनस लगाएंगे और न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे। अब आपने क्या करना है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन क्या 1 माइनस एक्स के, अब जब 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वो तो 0 होगा, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा -2x, क्योंकि एक्स के पर क्या अप्लाई होगा पावर, ठीक है। अब ये देखें अब हमारे पास ये देखें ये डिनोमिनेटर में ये -1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू
अब आपने क्या करना है, 2 को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और इस माइनस 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2x², फिर माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा 4x², ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ से भी क्या कर देंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे। कौन सा हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सॉरी क्या था, x² था, ठीक है। तो अब आ जाएगा 1 प्लस x⁴ माइनस 2x² आ गया, ठीक है, प्लस 4x², ओके। इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, 1 माइनस x² 2, ठीक है। अब ये 1 माइनस x² और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4x² में से जब 2x² निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x², ठीक है। और ये 2 साथ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस बाहर 2 प्लस 2x², ठीक है, ओवर, अब ये देखें 4x² में से जब 2x² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x² आएगा ना, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या साइन है, प्लस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 × 1 प्लस x²। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा हो रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस x², ठीक है, का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये बाहर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें, ये 1 प्लस x² और ये 1 यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, -2/1 प्लस x², ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या आया हमारे पास, -2/1 प्लस x², ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, कोस इनवर्स 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x²। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को भी y के इक्वल कहेंगे y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x², ठीक है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx विच इज इक्वल टू d/dx कोस इनवर्स 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x², ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, -1/√1 माइनस x² और एंगल का डेरिवेटिव, यही होता है हमारे पास कोस इनवर्स का फार्मूला। अब आपने ये देखना है, यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x², ठीक है। तो आपने इस x को किससे रिप्लेस कर देना है, इस एंगल से रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पर भी क्या करना है, एंगल को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x² का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट d/dx और एंगल का डेरिवेटिव 1 माइनस x² ओवर 1 प्लस x², ठीक है। अब यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, कोशेंट रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पर क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 ओवर √1 प्लस x² का स्क्वायर -1 माइनस x² का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस x² का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखिए ना, इसका भी स्क्वायर है और इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का भी स्क्वायर है ना, तो जब एलसीएम लेंगे तो 1 के साथ 1 प्लस x² का होल स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है। तो कोशेंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सबसे पहले क्या लेना है, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर न्यूमरेटर में हम कैसे फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है ऊपर, ठीक है। फिर जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन होता है उसका क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में फंक्शन क्या है, 1 माइनस x², ठीक है। अब ये देखिए 1 का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो क्या आ जाएगा 0, और जब माइनस x² का फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा -2x, क्योंकि यहाँ पर x² पर क्या अप्लाई हुआ है, पावर, और ये -7 आ जाएगा, तो क्या आएगा -2x, ठीक है। फिर माइनस, अब आपने क्या लिखना है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर में यहाँ फंक्शन क्या है, 1 प्लस x² है, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव तो फिर 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x² पर क्या अप्लाई होगा, पावर, तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, हमारे पास 1 प्लस x² का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट इस पर भी अप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर वाले पर भी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पे जब स्क्वायर रूट आएगा तो ये वाला और स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1 प्लस x², ठीक है।
तो ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन फिर कहाँ चला जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 + x², ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है और ये माइनस क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2x कॉमन ले लिया, -1 - x², ठीक है। और यहाँ से भी तो 2x कॉमन लिया है ना, तो यहाँ क्या बच रहा है, ये फंक्शन -(1 - x² बच रहा है, लेकिन ये माइनस भी क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप इंक्रीज कर लें कि पहले इस तरह लिख लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। या अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हैं, -1 + x², ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, ये फंक्शन आ जाएगा और ये फंक्शन आएगा, तो लिखते हैं 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 - x² का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये 1 + x² का होल स्क्वायर और ये एक दफ़ा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, -2x इंटू -1 - x² -1 + x², और डिनोमिनेटर में क्या रहा है 1 + x² इंटू √1 + x² का होल स्क्वायर -1 - x² का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये -x² और ये क्या +x², ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -1 और -1 क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा -2, क्योंकि दोनों के साथ साइन क्या सेम है, तो क्या आ जाएगा -2x इंटू -2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 1 + x² इंटू √, फार्मूला ओपन कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा x⁴ + 2x² + 1, ठीक है। फिर माइनस कॉमन है, ठीक है, फिर माइनस और ये इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x⁴ - 2x² + 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। और ये देखिए ये माइनस क्या हो रहा है प्लस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 7x आ जाएगा, तो क्या आ रहा है हमारे पास 4x, ठीक है, ओवर 1 + x² इंटू √x⁴ + 2x² + 1, ठीक है, -x⁴। अब ये देखिए माइनस क्या हो जाएंगे +2x², ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या होंगे -1, ठीक है। अब ये देखिए ये +1 -1 कैंसिल आउट, ये -4 और ये +4 कैंसिल आउट, और ये +2x² और ये +2x² ऐड होंगे, तो क्या आ जाएगा 4x⁴, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास 4x ओवर 1 + x², ठीक है, इंटू 4x², ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x ओवर 2x इंटू 1 + x², ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो हमारे पास x का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। अब ये देखें ये x और x कैंसिल आउट और 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इस फंक्शन का 2 ओवर 1 + x², ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 की समझ लगी होगी कि किस तरह हमें इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।